गुड इवनिंग गाइस। बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गा क्लासेस पर। और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचसीएफ को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। बच्चों, आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एचसीएफ का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, एलसीएम से या एचसीएफ से हो। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एचसीएफ पर ही अपने क्वेश्चन सोल्व करने बताऊँगा, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से कम समय में हम अपना एचसीएफ के द्वारा शॉर्ट ट्रिक से कम समय में एचसीएफ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे, मैं आपको बताने वाला हूं इन क्वेश्चन को कैसे डिफरेंस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, अंतर विधि से। तो देखना, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे टॉपिक एचसीएफ विद शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंस यानी कि अंतर विधि। और मैंने आपको यहाँ पे 3 डिजिट लिखी है, 3 संख्याएं लिखी है, 168, 189, 231, 168, 189 और 231 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो बच्चों कैसे सोल्व करना है हमें एचसीएफ, इसका कैसे निकालना है, चलो देख लेते हैं। मैंने बताया बेटा अंतर विधि। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या के बीच में आपको और इस संख्या के बीच में आपको अंतर ले लेना है। और देखना, इन दोनों का जो अंतर बनेगा वो बनेगा 21 और इनका जो अंतर बनेगा वो बनेगा 42। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। बड़ा आसान था बच्चों, कितनी जल्दी हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया सिर्फ अंतर मेथड से। देखो आगे क्या करना है, आपके पास जो छोटा डिफरेंस आया, जो छोटा अंतर आया है, उससे काट के देखो, उससे विभाजित करके देखो तीनों संख्या पूरी पूरी कटती है क्या। अगर कटती है तो समझ लेना वही आपका एचसीएफ होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखो कैसे हमने इसको काट लिया। 8 से देखो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कैरी से उठा, मतलब मैंने जो इनका यूनिट पहले से मैंने वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट रहा है बेटा। 21 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी पूरा पूरा कट रहा है 21 से। तो एचसीएफ वो संख्या बड़ी से बड़ी जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो मेरे पास 21 एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। कितनी जल्दी हमने बच्चे क्वेश्चन सोल्व किया, शॉर्ट मेथड। बड़ा आसान लगेगा जब हम आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चनों पे, तो बड़ा आसान लगेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करना। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, देखते हैं। संख्या है 923 व 949, 949, 923 में 949 का एचसीएफ क्या होगा, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे करो, इन दोनों के बीच ना अंतर ले लो, इन दोनों के बीच आप डिफरेंस लो, अंतर लो, और आप देखोगे इनके बीच आएगा अंतर आपका 26। कितने का अंतर आया बच्चे, इनके 26 का अंतर आया। अब आप एक बार चेक करो, और ये चेक करो क्या 26 इसका एचसीएफ हो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि 26 का जो यूनिट पैलेस है, इकाई अंक है, वो 6 है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। तो 6 के मल्टीपल में ना तो कभी आपको 3 मिलेगा ना कभी 9 मिलेगा। विषम संख्याएं सम संख्या के मल्टीपल में कभी नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। तो बेटा 26 आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। हमने अंतर जरूर लिया है लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, 26 का आप फैक्टर कर लो। बड़ा आसान है बच्चे, आपने क्या 26 गुना 1 और 13 गुना 2, इसका कोई और फैक्टर है भी नहीं। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो इसके अलग से कोई फैक्टर होगा भी नहीं। तो 26 से तो ये नहीं कट रही है संख्या, लेकिन जैसे मैंने 26 के बाद कोई बड़ी संख्या मुझे दिखाई दी, वो 13 दिखाई दी, 13 दिखाई दी, मैंने 13 से डिवाइड करके देखा है तो 13 से पूरा पूरा कट रहा है। देखो 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 71 बार ये पूरा पूरा कट रहा है। 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39, ये 73 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपका 13 आंसर, यहाँ से आपका 13 आंसर बन गया। आपका जो एचसीएफ आया निकल के वो कितना आया, 13। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कितनी जल्दी से
और कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। बट ये ध्यान रखना बच्चे कि क्या इस संख्या से ये संख्या पूरी पूरी कटती है। यूनिट पहले इस पे भी थोड़ा सा फोकस करके चलोगे तो आपको और भी आसान लगेंगे क्वेश्चन। नहीं है कोई बड़ी बात इनको सोल्व करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका, एक छोटी संख्या ले रहा हूं मैं, छोटी संख्या है 24, 60, 84, 24, 60 और 84। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इनका डिफरेंस लिया। इनका डिफरेंस है 36 और इनका डिफरेंस है 24। अब सर कैसे निकाले, तो बच्चे मैंने कहा है छोटी संख्या से काट के देखो पूरा पूरा कट रहा है क्या। तो 4 के मल्टीपल में 4, 0, 4 तो आता ही है। तो लेकिन 24 के मल्टीपल में 24 से तो पूरा पूरा कटेगा, 24 को 24 काट लेगा, लेकिन 24 से 60 पूरा नहीं कटता बच्चे, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, फिर वही एक छोटा सा तरीका है अपना, इसके फैक्टर कर लो। 24 इंटू 1 और 12 इंटू 2। आगे नहीं जाना, अभी वेट करो, देखते हैं। 24 से नहीं कट रहा है, लेकिन ट्राई किया मैंने, क्या 12 से पूरा पूरा कट रहा है कि 24 के बाद 12 वो संख्या है बच्चों जो इनको काट सकती है। 24 तो नहीं काटेगी लेकिन 12 इनको काट सकती है। ट्राई करो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 सते 84। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 सते 84। बच्चे पूरा पूरा कट गया 12 से, तो 12 से कट गया मतलब इसका आंसर, ठीक है ना, 12 ही होगा। इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, इसका एचसीएफ बच्चे 12 होगा। एक तरीका और यहाँ पर यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं फैक्टर विधि। फैक्टर कर सकते हो आप किसका, 24 का। सर 24 का फैक्टर, हाँ आसान है, कोई बात नहीं बेटा। आप इनको ना प्राइम नंबर में तोड़ दो, 24 छोटी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ लो और देखो कैसे बन सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, टूट गया क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है। और मैंने चेक किया बच्चे, क्या 2 से कट रहा है, जी बिल्कुल सब कट रहे हैं। तो फिर मैंने देखा क्या 4 से, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होगा, क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्या बच्चे 3 से भी कट रहा है, 8 4 12 6 सब, हाँ बच्चे 3 से भी कट रहा है क्योंकि 3 से काटने का रूल है। इनका सम कर लो, 8 और 4 12, 6 0 6 ही बना रहेगा, 4 2 6 6। अब सर 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी। तो एक बार ट्राई करो, क्या 8 से भी कट रहा है। एक बार ट्राई करो, 4 इंटू 2, क्या 8 से भी कट रहा है, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों, 84 है, 80 कटेगा, 84 नहीं कटेगा। तो 4 इंटू 3 बराबर कितना बना, 12। 4 गुना 3 बराबर कितना बना, 12। बच्चे 12 से देखो कटता है क्या, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सते 84। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। तो आप इस तरीके से भी एचसीएफ को चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो। बड़ा आसान है, बस आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। और वो मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में, जब मैं नंबर सिस्टम क्लास आएगी तो मैं आपको वहाँ प्राइम फैक्टर करने भी सिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, समझता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे थोड़ा चेंज करेगा एग्जामिनर, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में होगा और वो क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज है बच्चे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या 134, 159 और 184, 184 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, 9 शेष बचे। ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा अलग है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसी अपने शॉर्ट ट्रिक से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे। देखो 134 है, 159 है और 184 है। तो जो आपको सबसे पहले रिमाइंडर दिया है, सेज दिया, हम सबसे पहले इसी को हटा लेंगे और हमने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। हमने सबसे पहले बच्चे शेष को ही हटा लिया और फिर देखा कि हमें क्या मिला, 25, 125, 150, 150 और यहाँ मिल गया 175। अब जो आपको संख्या मिली है हमें अब उनके बीच में डिफरेंस ले लेना है। यहाँ 25 और यहाँ 25, तो जो डिफरेंस आपने ले लिया 25, 25 अब बराबर है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई मैटर नहीं। तो आप देखो 25 से पूरी पूरी कटती है क्या, ये भी बच्चे पूरी कटती है 25 से, यह भी पूरी कटती है और ये भी पूरी कटती है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, आपको एचसीएफ मिल गया। तो ये बताओ बच्चे इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या हो सकती है एचसीएफ निकालने की, है कोई से शॉर्ट ट्रिक? नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपको कितने आसान से सोल्व हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो और भी आसान से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जब आप इनमें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है, मैं लिख नहीं रहूँगा, वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक विक्रेता के पास 3 टाइप के फल है, 3 प्रकार के फल है जिनकी संख्या अलग अलग है, एक है 76, एक है 151, 151 और एक है 226, 226। और वो ये कह रहा है कि जब मैं इनको पैक करता हूं, जब इनकी पैकिंग करता हूं तो मुझे पैकिंग के दौरान एक फल शेष बचता है, एक फल शेष बचता है। यानी अगर इसकी पैकिंग करूं तो यहां एक फल शेष बचेगा, इसकी पैकिंग करूं तो यहां एक फल शेष बचेगा, इसकी पैकिंग करूं तो यहां एक फल शेष बचता है। कहने का मतलब है प्रत्येक स्थिति में उसको एक फल शेष मिलता है। तो शेष का मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से शेष ही माइनस किया और फिर देखा क्या मिला आपको। यहां मिला आपको 75, यहां मिला आपको 150 और यहां मिला आपको 225, 225। कितना मिला यहां पे आपको, 225। तो अब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, आपको निकालना है अधिकतम फलों की संख्या। उस पेटी के अंतर्गत, एक पेटी के अंतर्गत कितने फलों को रखा जा सकता है, एक पेटी के अंदर कितने फलों को रखा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो मैंने देखा एक मतलब जो उनके पास रखे थे, एक 76 थे एक टाइप के फल, एक थे 151, एक थे 226। तो उसने कहा कि जैसे ढेर बनाने या पैकिंग करनी शुरू करूं तो एक से यहाँ पे बचेगा शेष, एक यहाँ बचता है शेष, एक यहाँ। तो हमने उस शेष को पहले ही माइनस किया और फिर जो हमारे पास बचा, शेष घटाने के बाद जो हमारे पास बचा, हमने उनका क्या लिया, डिफरेंस 75, यहाँ क्या लिया 75 और डिफरेंस लिया 75। तो देखा 75 से ये पूरी संख्या कटती है। तो यहीं पे क्या निकल के आ गया बेटा, आपका एचसीएफ। तो आपका जो आंसर बनेगा, वो बनेगा 75। तो है ना बहुत मज़ेदार ट्रिक बेटा, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अगर आप इस पे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे और आपको टाइम बच जाएगा, आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एक क्वेश्चन और बताऊंगा बच्चे, वो बहुत आसान है आपके लिए और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर आप प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको सोल्व करूंगा, दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा। चलो, वो कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेष क्रम से 9 व 5 बचे। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई दो संख्या है 729, 901 और मैं इसको डिवाइड करता हूं किसी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या से जिससे डिवाइड करने के बाद 9 और 5 शेष बचे, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या कर लेना है, आपको ले लेना है इसका डिफरेंस, अंतर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 720 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 896। तो मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस, अंतर ले लिया, डिफरेंस ट्रिक कर ही रहे हम सोल्व। तो यहाँ से मिल गया 176 मुझे डिफरेंस, 176 6 और यहाँ पे बच गया आपका 1 कैरी गया 7 और 1, बिल्कुल ठीक है बेटा। आपको 176 यहाँ पे क्या मिल गया, अंतर मिल गया। सर अब कैसे करें, 176 का कैसे होगा, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यूनिट पहले 0 है और यहाँ पे 6 है, तो मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि 6 बार 7 बार भी ट्राई करोगे, 6 छंग 36 और 7 छंग 42, तो 7 के आसपास हम इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं हो रहा है, तो 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा। इसके मल्टीपल में जाएगा तो 10 के मल्टीपल में 6 10 जा 60, तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचेंगे, तो बड़ा हो जाएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, इसके ना फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करें, इसको 2 से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा 2 × 88। इसको डिवाइड कर लो फिर 8 × 11, आपको फैक्टर मिल गया। और अब ट्राई करो बेटा, जो आपके पास 3 फैक्टर आए हैं, इसको भी तोड़ सकते हो, इसको तोड़ सकते हो किस में, इसको भी कर सकते हो 2 × 4 में। तो 176 आपका पूरा टूट गया, और ये किस में टूट गया, 2 × 2 × 4 × 11, इसमें आपकी पूरी संख्या ये टूट चुकी है। प्राइम फैक्टर, पीछे मैंने इसका जिक्र भी किया था कि प्राइम फैक्टर से आप इसको तोड़ सकते हो। तो देखो बेटा, आप चेक करो क्या 2 से संख्या कट रही है पूरी, डेफिनेटली, क्योंकि 2 में अगर यूनिट पहले 0 या कोई संख्या सम है तो वो 2 से पूरी डिविजिबल है। इस 2 से कट रही है तो यहाँ तो कट जाएगी, कोई मैटर नहीं है। 4 से ट्राई करो, 4 से काटने का रूल है बेटा, 4 से विभाजित करने का रूल है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्या आप डिवाइड कर सकते हो। 20 पूरा कट रहा है 4 से, और 96 भी पूरा कटता है 4 से, ठीक है ना। अब बेटा 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, मतलब 8 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, पूरा कटेगा बच्चे, ध्यान रखो। 72 8 से पूरा डिविजिबल है, और ये भी पूरा 8 से डिविजिबल है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 8 से पूरी डिविजिबल है। मतलब सर 2 से भी डिविजिबल है, इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल है, क्या 11 से भी डिविजिबल है, नहीं कटेगी। 11 से 720 भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, तो 11 इसको नहीं काटेगा। तो फिर किसने काटा, 2 4 और 8 ने काटा। तो मैं क्या करूँगा, 8 × 2, 8 दूनी 16, 16 मैंने इसका मल्टीपल करके निकाला और देखा बेटा 16 से पूरी संख्या कटती है क्या, पूरी कटती है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से बेटा पूरी संख्या ही कट रही है, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, 16 से पूरी संख्या कट रही है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 16। तो बेटा आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। एचसीएफ का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका ये विधि है। आप किसी भी क्वेश्चन पर इसको यूज करके देखना, मैं वादा करता हूँ बच्चे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। तो बच्चों कैसा लगा सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और बच्चों पिछली वीडियो आपको कैसे लगी, आपने कमेंट बहुत कम किए, प्लीज़
रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट भी करो, व्यू भी करो, उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। आने वाली वीडियो बेटा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी।